मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ आवारा मसीहा का। आवारा मसीहा जिसे लिखा है विष्णु प्रभाकर ने, और यह कथा शिल्पी शरत चंद्र जी की जीवनी है। मित्रों, आवारा मसीहा के प्रथम पर्व दिशाहारा के अब तक मैं 16 भागों का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूं। आज लीजिए सुनिए आवारा मसीहा के प्रथम पर्व दिशाहारा के 17वें भाग जीवन मंथन से निकला विष का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। घूमते घूमते श्रीकांत की तरह एक दिन उसने पाया कि आम के बाग में धुआं निकल रहा है। तुरंत वहां पहुंचा, देखा अच्छा खासा सन्यासी का आश्रम है। प्रकांड धूनी जल रही है, लोटे में चाय का पानी चढ़ा हुआ है। एक बाबा जी आधी आंखें खोले हुए सामने ही विराजमान हैं। आसपास गांजा पीने के साधन हैं। दूध के लिए एक बकरी और गाय है। ऊंट और टट्टू भी हैं, और इसी के साथ भांग छानने का सरंजाम भी है। शरत ने तुरंत आगे बढ़कर बाबा जी के चरण छुए और विनम्र स्वर में कहा, मैं गृह त्यागी मुक्ति पथान्वेषी हतभाग्य शिशु हूं। दया करके अपने चरणों की सेवा करने की आज्ञा दीजिए। बाबा जी हंसे, फिर सिर हिलाकर बोले, बेटा घर लौट जा, यह पथ बड़ा ही दुर्गम है। शरत ने करुण स्वर में कहा, बाबा जी बहुत से पापी आप जैसे संतों के चरण पकड़कर उतर गए हैं। क्या मैं आपके चरणों में पड़कर मुक्ति भी नहीं पा सकता? बाबा जी प्रसन्न हुए, बोले, तू सच कहता है। अच्छा बेटा, भगवान की इच्छा है तो यही रह। और शरत को उस दल में शरण मिल गई। गांजा आदि तैयार करने में तो वह निपुण था ही। बाबा जी को प्रसन्न करने में देर नहीं लगी। बहुत जल्दी उसे दीक्षित कर लिया गया और बाकायदा गेरुए वस्त्र तथा रुद्राक्ष की माला ग्रहण करके वह उनका शिष्य बन गया। कई दिन तक इसी प्रकार शिष्यत्व निभाता हुआ वह उनके साथ घूमता रहा, लेकिन एक स्थान पर अधिक दिन ठहरना उसके लिए असंभव था। एक दिन वह उनसे बिछुड़ गया। तभी उसका एक श्रद्धालु परिवार के साथ परिचय हुआ। उन दिनों उस प्रदेश में शीतला खूब फैली हुई थी। वह परिवार भी उसके आक्रमण से नहीं बच सका। शरत, जैसा कि उसका स्वभाव था, जी जान से उनकी सेवा में लग गया। धीरे धीरे रोग का प्रकोप कम हुआ और वे सब स्वस्थ हो गए। उसके प्रति उनकी कृतज्ञता की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने उसे अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया। वे आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे थे कि सहसा शरत को ज्वर हो आया, और तब वह परिवार उसे ऐसे छोड़कर चला गया जैसे कभी कोई परिचय ही नहीं हुआ हो। जब उसकी आंख खुली तो वहां कोई भी नहीं था। उस अवस्था में वह स्वयं स्टेशन की ओर चल पड़ा। मार्ग में एक बूढ़े बिहारी ने दया करके उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया और स्टेशन पर जाकर छोड़ दिया। कब तक वह वहां पड़ा रहा, कैसे वह ठीक हुआ, यह कोई नहीं जानता। उसे इतना ही याद था कि एक गरीब बंगाली लड़का उसके लिए अपना फटा हुआ बिछौना लाकर बिछा गया था। उसे गरम गरम दूध पिलाया था और फिर कहा था, डरने की कोई बात नहीं है, अच्छे हो जाओगे। घर का पता बताओ तो मैं तार दे सकता हूं। लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अच्छा होने तक वहीं पड़ा रहा। उस लड़के ने तथा स्टेशन के दूसरे लोगों ने उसकी बराबर देखभाल की। जब चलने फिरने लायक हो गया तो वह मुजफ्फरपुर चला गया। वहां एक धर्मशाला में ठहरा। अभी भी वह सन्यासी के वेश में था। इस वेश में भीख मिलने में सुविधा रहती है। एक दिन बंगालियों के क्लब में जाकर उसने शुद्ध हिंदी में
एक व्यक्ति से कहा, मुझे एक पोस्टकार्ड चाहिए और कलम भी, चिट्ठी लिखना चाहता हूँ। सामान मिल जाने पर वहीं एक कोने में बैठ गया और पत्र लिखने लगा। आसपास बच्चे घूम रहे थे। सन्यासी को पत्र लिखते देखकर वे कौतूहल से झांकने लगे। देखा कि वह अत्यंत सुंदर बंगाली अक्षरों में पत्र लिख रहा है। एक कान से दूसरे कान होती हुई यह बात सदस्यों तक पहुंच गई। वे भी उस सन्यासी के प्रति कौतूहल से भर उठे। प्रथमनाथ भट्ट नाम के एक युवक ने पास आकर बंगला में पूछा, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? शरत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं बिहारी हूँ, घूम घूम कर जीवन यापन करता हूँ। उस मुस्कुराहट ने रहस्य खोल दिया। प्रथम ने कहा, रहने दीजिए, अब बिहारी नहीं बंगाली हैं, और अब यह सत्तू खाने वालों की भाषा छोड़कर अपनी मातृभाषा में बात कीजिए। उसके बाद साधु का वह बाना न जाने कहाँ चला गया, लेकिन अभी भी जो अपरिचित थे उन्हें वह बिहारी हूँ कहकर परिचय देता था और धर्मशाला में ही रहता था। उस दिन छत पर बैठा तन्मय होकर गा रहा था कि उसी समय एक युवक निशानाथ बंदोपाध्याय वहां से गुजरा। संगीत की मधुर ध्वनि सुनकर वह ठिठक गया। उसके परिवार की संगीत में बड़ी रुचि थी। प्रतिदिन कोई न कोई गवैया आकर मजलिस जमाता था। वह तुरंत शरत के पास पहुंचा, कहा, आप बहुत सुंदर गाते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? शरत ने उत्तर दिया, मैं भागलपुर से आया हूं, मेरा नाम शरत चंद है। निशानाथ बोला, भागलपुर? वहां के श्री भूदेव मुखर्जी की पोती अनुरूपा देवी मेरी भाभी हैं। शरत ने कहा, मैं उन्हें पहचानता हूं, विभूति की बहन निरुपमा की वह सखी है। सौरींद्र मोहन मेरा मित्र है। अब तो निशानाथ बड़े आग्रह के साथ शरत को घर ले आया। बड़े भाई शिखरनाथ से कहा, ये भागलपुर के शरत चंद हैं, कंठ बड़ा मधुर है इनका। शिखरनाथ हंस पड़े, बोले, और एक कहानी भी तो लिखते हैं, तुम्हारी भाभी ने मुझे इनके बारे में बताया था। शरत वहीं रहने लगा। नित्य संगीत की मजलिस जमती थी। एक सुगायक के रूप में शीघ्र ही उसकी ख्याति फैल गई। बरसों बाद उसके कंठ को याद करके शिखरनाथ कह उठते, आहा, शरत इस गाने को जैसे गाता था अब भी कानों में गूंज रहा है। 2 महीने किधर से आकर न जाने किधर चले गए, कोई जान भी न सका। वह अनाथों की तरह मुजफ्फरपुर आया था, लेकिन शीघ्र ही मित्रों से घिर गया। बंगालियों के अतिरिक्त एक नवयुवक बिहारी महादेव साहू से भी उसका घनिष्ठ परिचय हो गया। वह धनी जमींदार था और बंगाली लिखना पढ़ना और उनके समान ही पोशाक पहनना उसने सीख लिया था। शरत के प्रति उसके आकर्षण के कई कारण थे। मधुर कंठ और कथा कहने की अद्भुत क्षमता। एक दिन उसने कहा, मैंने राणाघाट में पुलिस के हाथ से एक अविवाहित लड़की की रक्षा की थी। साहू के एक साथी ने मुस्कुराकर पूछा, सच? बिल्कुल सच। लेकिन जब उस साथी ने राणाघाट जाकर शरत की कहानी के बारे में छानबीन की तो पता लगा कि सब कुछ कपोल कल्पित है। लेकिन कुछ भी हो, वे कहानियां सुनकर श्रोता गदगद हो उठते। वे उन्हें सिर्फ कौतूहल से नहीं भरती थीं, हंसाती भी खूब थी। जिस सहज भाव से वह हंसा सकता था, उसी सहज भाव से असहाय रोगियों की परिचर्या और मृत व्यक्तियों का संस्कार जैसे कठिन कामों के बीच भी वह एकांत भाव से डूब सकता था। कुछ ही दिनों में साहू और वह दोनों ऐसे घुल मिल गए कि शराब पीना और वेश्यागमन आदि सभी कामों में एक दूसरे का साथ देने लगे। शिकार भी साथ साथ खेलने जाते थे। साहू किस्सा अलिफ लैला के आबू हसन की तरह मुसाहिबों से घिरा रहता था। वह बिलियर्ड भी खूब खेलता था और शरत इस कला से अनभिज्ञ ही रहा। हाँ,
सुविधा होने पर पीने का शौक अवश्य कुछ बढ़ गया, लेकिन बदहवास होते उसे किसी ने नहीं देखा। इसके विपरीत बांसुरी का स्वर तब और भी मादक हो उठता। श्रोता मुग्ध होकर उसे सुनते रहते। साहू भी सुनता था और शिकार, शराब तथा वेश्या के पीछे पानी की तरह पैसा बहाता था। उसके संबंधी बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहना शुरू किया, भागलपुर से एक बंगाली युवक शरत ने आकर साहू को पथभ्रष्ट कर दिया है। दूसरा दल कैसे पीछे रहता? उसने कहा, साहू ने शरत को बिगाड़ा है। परस्पर दोषारोपण के इस घात प्रतिघात से दोनों मित्र बेखबर हो, यह बात तो नहीं थी, लेकिन इसकी चिंता उन्होंने कभी नहीं की। दोनों मन ही मन हंसते, क्योंकि दोनों जानते थे कि वे मिलने से पहले ही सब कुछ सीख चुके थे। शरत को अब पैसे की सुविधा हो गई और साहू को मिल गया एक मनचाहा मीत। वह शरत को अपना आदर्श मानने लगा। शरत ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। साहू भी कहने लगा, शरत दादा कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, इसलिए सचमुच ही ईश्वर नहीं है। मैं भी मानता हूं कि ईश्वर नहीं है। वह अभी तक शिखरनाथ के घर रह रहा था, लेकिन साहू के साथ जब मजलिस जमने लगी तो रात को लौटने में भी देर होने लगी। घर की स्वामिनी उसे पुत्र के समान प्यार करती थी। वह देर तक बैठी उसकी राह देखती रहती, लेकिन इधर उसने ऐसा अनुभव किया कि कभी कभी शरत होश में नहीं होता। उसके मुंह से बदबू भी आती थी। उसने शिखरनाथ से शिकायत की, शरत का इतनी रात को इस तरह घर में आना मुझे अच्छा नहीं लगता। शिखरनाथ ने उसी दिन शरत से कहा, तुम्हारा देर से आना और शराब पीना इस घर के लोगों को अच्छा नहीं लगता। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। वह परिवार संगीत का प्रेमी था, परंतु था धर्मप्राण। शरत ने अपनी गलती अनुभव की। वह फिर वहां नहीं लौटा। एक मेस में जाकर रहने लगा, पर जेब में पैसे कहाँ थे। आखिर वह महादेव साहू के पास चला गया। उसका खाना पीना, उठना बैठना, जागना सोना अब साहू के साथ होने लगा। प्रेम की पीर अभी भी शरत को परेशान कर रही थी। उसकी प्रेमिका निर्दा उससे विमुख होकर भागलपुर से चली आई थी। उसने सुना था कि आबकारी के किसी दारोगा के साथ वह यहाँ आकर रहने लगी है, इसीलिए वह मुजफ्फरपुर आया था और एक दिन उसने उसे ढूंढ ही लिया। लेकिन निर्दा ने उसकी ओर दृष्टि उठाकर देखा तक भी नहीं। प्रेम अंधा होता है। शरत अब भी अविश्वास करता था कि निर्दा उससे प्रेम करती है। वह उसका पीछा करता रहा। परेशान होकर एक दिन निर्दा ने दरोगा से शिकायत कर दी। दरोगा ने उसी दिन शरत को पकड़ा और खूब पीटा, इतना कि बहुत देर तक वह बेहोश पड़ा रहा। मालूम नहीं उसके बाद भी उसका भ्रम टूटा या नहीं। यह सारी कहानी ही एक विराट भ्रम है, लेकिन यह सच है कि मुजफ्फरपुर में रहते हुए उसे नारियों के साहचर्य की कमी नहीं हुई। पूटी नामक एक सुंदर वेश्या को बुलाकर साहू प्रतिदिन नृत्य गान की मजलिस जमाता था और दोनों मित्र उसमें मुक्त होकर भाग लेते थे। इसी समय शरत का परिचय राजबाला नाम की एक अत्यंत सुंदरी से हुआ। उसके जीवन की कहानी अत्यंत रोमांचक है। उसके पिता विधुभूषण बाबू एक वकील थे। घर से भागी हुई एक बंगाल बधू को उन्होंने शरण दी थी। कुछ दिन बाद उसका प्रेमी उसे छोड़कर चला गया। तब वह असहाय बधू उनके ही पास रहने लगी। अंततः उन्होंने उससे विवाह कर लिया। उससे 2 पुत्र और 4 पुत्रियां उन्हें प्राप्त हुईं। पुत्रियां एक से बढ़कर एक सुंदर थीं। राजबाला विशेष रूप से सुंदर थी। जैसे जैसे वह युवती होती गई, वैसे वैसे उसके सौंदर्य की कहानी शहर में फैलती गई। गौरवर्ण, कसे हुए अंग, तीखे नक्श और मादक स्वभाव, उसे पुरुषों की संगति बड़ी प्रिय थी। विवाहित होने पर भी वह शहर के सभी मनचले युवकों की हृदय बल्लभा बन गई। तब शरत और साहू से उसका परिचय कैसे नहीं होता।
साहू के पास सभी सुविधाएं थी, इसलिए शरद को वहां जाने में कोई असुविधा नहीं हुई। वह मुक्त होकर राजबाला के रूप जाल में फंस गया। मुजफ्फरपुर का यह जीवन हर दृष्टि से बोहेमियन था। शिकार, शराब और वेश्या, इनकी सुविधा होने पर और हो भी क्या सकता था। वह न सुंदर था न स्वस्थ, पैसा भी उसके पास नहीं था, लेकिन वे गुण तो थे जो किसी को सबका प्रिय बना देते थे। स्त्रियां विशेष रूप से उसके वागजाल में फंसकर उसकी ओर आकर्षित होती थी, लेकिन इस चरित्रहीनता के बीच में से निस्संग होकर उठ जाने की शक्ति उसमें अब भी थी। अंतर में बैठा वैरागी शरत उसे खींच ले जाता था दूर निर्जन में। वह नदी के तट पर जाकर घंटों अकेला बैठा रहता और लिखता रहता। न जाने कितनी रचनाएं उसने लिखी। एक पूरा उपन्यास ब्रह्मदैत्य उसी में था। असमाप्त चरित्रहीन की पांडुलिपि भी उसके पास थी। उसी को लेकर प्रथम नाथ से उसकी मित्रता गहरी हुई। ये बर्धमान जिले के रहने वाले थे। यहाँ वे अपने काका के पास रहकर पढ़े थे। इस समय मिलने के लिए आए हुए थे। यह मित्रता कालांतर में कई रूपों में आदर्श प्रमाणित हुई। मित्रों के अतिरिक्त यहाँ वह और भी विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से मिलता था। वेश्याएं, साधु, जमींदार, कारकुन, वकील, संगीत प्रेमी और नीच के तबके के लोग। वह उनका खूब अध्ययन करता, उनकी बातें सुनता और उन्हीं के आधार पर एकांत में जाकर लिखता रहता। कभी कभी वह व्यक्तियों के रेखाचित्र लिखकर सुनाता। उन रेखाचित्रों में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण रहता था। साधारण व्यक्ति के लिए जो जीवन अप्रतिष्ठा और कलंक का कारण हो सकता है, वहीं साहित्यिक के लिए बड़ी शक्ति बन जाता है। विश्व कवि ने लिखा है, जीवन मंथन से निकला विष, वह जो तुमने पान किया, और अमृत हो बाहर आया, उसे जगत को दान दिया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे विष्णु प्रभाकर के लिखे गए आवारा मसीहा के प्रथम पर्व दिशाहारा के भाग 17 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए आवारा मसीहा के प्रथम पर्व दिशाहारा के भाग 18 बंधुहीन लक्ष्यहीन प्रवास की ओर का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। इस जीवन का अंत न जाने कहाँ जाकर होता कि अचानक भागलपुर से एक तार आया। लिखा था, तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है, जल्दी आओ। जिस समय उसने भागलपुर छोड़ा था, घर की हालत अच्छी नहीं थी। उसके आने के बाद स्थिति और भी बिगड़ गई। मोतीलाल पागलों की तरह इधर उधर घूमते रहते। फटी चट्टी कीचड़ से भरा हुआ बदन, सिर पर बढ़ी हुई जटा, पेट में अन्न नहीं, हाथ में एक पैसा नहीं। ऐसी स्थिति में स्वप्न विहारी मनुष्य पागल ही हो सकता है। इन्हीं दिनों उनके चचिया ससुर अघोरनाथ भागलपुर आए। दोनों सहपाठी रह चुके थे। मोतीलाल उनसे मिलने ससुराल पहुंचे। खूब शीत पड़ रहा था। बदन पर वस्त्र नहीं था। अघोरनाथ पिता पुत्र दोनों से खुश नहीं थे, लेकिन बचपन के साथी की ऐसी दशा देखकर वह द्रवित हो आए। पूछा, तुम यह घर छोड़कर क्यों चले गए मोतीलाल? अच्छा नहीं लगता था छोटे काका? इतनी ठंड में कपड़ा क्यों नहीं पहनते? है नहीं, शरद कहाँ है? झगड़ा करके कहीं भाग गया है? आजकल कुछ काम वाम है? नहीं। तब कैसे चलता है? मोतीलाल ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। आंखें डबडबा आईं, टप टप आंसू गिरने लगे और वह जाने के लिए उठकर खड़े हो गए। तब बदन के वस्त्र उन्हें पहनाकर अघोरनाथ ने एक नोट उनके हाथ में थमा दिया। मोतीलाल के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल आई। पूछा, कितने दिन हैं छोटे काका? कल ही चला जाऊंगा। मोतीलाल ने पांव की धूल लेकर कहा, अब और मिलना नहीं होगा, उम्र पूरी हो गई है। सचमुच ही मिलना न हो पाया। कुछ दिनों बाद मन में अजस्र प्यार भरे धरती के अयोग्य स्वप्नदर्शी मोतीलाल विपरीत परिस्थितियों की ठोकरें खाते खाते
जर्जर होकर स्वर्गवासी हो गए। पिता की मृत्यु का समाचार पाकर शरद बहुत दुखी हुआ। वह उनसे लड़कर आया था और यहाँ के इस बोहेमियन जीवन में कौन कह सकता है कि उसने उन्हें कितनी बार याद किया था। लेकिन अब जब वह नहीं रहे तो उसे उनके अगाध स्नेह की याद आने लगी। वह उसी क्षण भागलपुर के लिए रवाना हो गया। उसकी अनुपस्थिति में मामा मणिन्द्रनाथ ने अंतिम संस्कार किया था। श्राद्ध के अवसर पर भी उसी ने सहायता की। वह उसका सहपाठी था, परंतु पुरातन पंथी गांगुली परिवार का सच्चा पुत्र भी था। उसे शरद के जीवन से घृणा थी। फिर भी जिस व्यक्ति के श्राद्ध का प्रश्न था वह गांगुली परिवार का दामाद था। उसी के अनुरूप वह संपन्न होना चाहिए, इसीलिए उसने सहायता की। माँ पहले ही चली गई थी, पिताजी भी चले गए। बड़ी बहन दूसरे घर की थी। शेष रह गए थे 3 छोटे भाई बहन और वह स्वयं। उसे अपनी चिंता नहीं थी, चिंता थी इन अबोध बालकों की। छोटी बहन सुशीला को मकान मालकिन बहुत प्यार करती थी। उसने उसे अपने पास रख लिया। छोटा भाई प्रभास 11-12 वर्ष का था। शरद उसे आसनसोल ले गया। वहां उसका एक मित्र रेलवे में काम करता था। काम सीखने के लिए प्रभास को वह उसी के पास छोड़ आया। अब रह गया प्रकाश। उसे किसके पास छोड़े? कोई भी उसका अपना नहीं था। बहुत सोचा और अंत में छोटे नाना अघोरनाथ की शरण उसने ली। वह शरद से बहुत नाराज थे, लेकिन शरद को नानी पर भरोसा था। न जाने कितनी बार उन्होंने शरद की प्राण रक्षा की थी। प्रकाश को लेकर वह जलपाईगुड़ी पहुंचा। उसने नाना के चरण पकड़ लिए। स्वाभाविक था कि वह पहले कुछ नाराज हुए, लेकिन एक तो मोतीलाल की मृत्यु हो चुकी थी, दूसरे पत्नी का भी आग्रह था। वह इनकार नहीं कर सके। छोटी नानी के कारण शरद की एक बार फिर रक्षा हुई। नाना ने कुछ उपेक्षा के साथ और नानी ने कुछ प्यार के साथ उससे कहा, अब घर का दायित्व तुम पर है, तुम्हें कुछ करना चाहिए। शरद ने उत्तर दिया, वहीं करने जा रहा हूं। भाई बहनों की ओर से निश्चित होकर उसने बिहार को अंतिम नमस्कार किया और जीविका की तलाश में कलकत्ता पहुंचा। नाते के कई मामा वहां पर रहते थे। उपेंद्रनाथ से उसकी कुछ घनिष्ठता भी थी। उसे भी साहित्य में अनुराग था। एक दूसरे मामा लाल मोहन यहाँ वकालत करते थे। भागलपुर की कचहरी के मुकदमों की अपील कलकत्ता हाईकोर्ट में ही होती थी। लाल मोहन वहीं काम करते थे। निश्चय हुआ कि इन्हीं के पास रहकर नौकरी की तलाश की जाए। एक वयस्क व्यक्ति के लिए खर्च पत्ते के वास्ते अभिभावकों के आगे हाथ फैलाने में कुंठा होती है। इस कुंठा से मुक्ति पाने के लिए शरद हिंदी की अर्जियों का अंग्रेजी में अनुवाद करने लगा। उसके बदले में उसे खर्च के लिए कुछ पैसे मिल जाते थे, किंतु आइन अदालत की भाषा से उसका कोई विशेष परिचय नहीं था। इसलिए इस काम में उसका मन अधिक दिन नहीं लग सकता था। इसके अतिरिक्त उसे घर की साग सब्जी भी लानी पड़ती थी। साधारण नौकरों जैसे और भी काम करने पड़ते थे। अपमान भी कम नहीं होता था। घर के अंदर जाते समय भागलपुर की तरह यहाँ भी उसे खासकर जाना होता था। एक बार वह मामा के ब्रूश से बाल ठीक कर रहा था कि अचानक वे वहाँ आ गए। उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने एक बार शरद की ओर देखा और फिर उस ब्रूश को उठाकर बाहर फेंक दिया। मानो उन्होंने कहा, जिस ब्रूश का तुम इस्तेमाल कर चुके हो वह मेरे योग्य नहीं रहा। इस घृणा और अपमान के कारण उसके दर्द की कोई सीमा नहीं थी। अक्सर सोचता था कि दूसरे के घर पर रहकर ऐसा अपमान पाने से तो सड़क, जंगल, रेगिस्तान कहीं भी रह जाना अच्छा है। उसकी बड़ी बहन कलकत्ते के पास गोविंदपुर गांव में रहती थी। प्रयत्न किया कि उसके पास जाकर रह सके। गिरीन्द्रनाथ को लिखे एक पत्र से ऐसा लगता था कि वह वहां जाकर रहा भी था, परंतु वहां भाइयों में झगड़े आरंभ हो गए थे। इसलिए मुखर्जी महाशय इस स्थिति में नहीं थे कि उसके लिए कुछ कर पाते।
उन्होंने पत्नी से कहा, तुम तो जानती हो कि यह गांव है, शरद का यहाँ रहना संभव नहीं हो सकेगा। गांव के लोग आलोचना करेंगे। तो अनिला भाई के प्रति करुणा से भर उठी, कुछ कह न सकी। मुखर्जी महाशय ने कहा, उसे कहो कहीं और चला जाए, खर्चे का प्रबंध भी मैं कर दूंगा। उन्होंने कुछ सहायता भी की थी, परंतु उसके लिए कलकत्ता में रहना असंभव हो गया। कहाँ जाए यह सोचते सोचते उसे अपने मौसा अघोरनाथ चट्टोपाध्याय की याद हो आई। वे रंगून में एडवोकेट थे। कई वर्ष पहले वे भागलपुर आए थे तो मोतीलाल से उन्होंने कहा था, लड़कियों को कॉलेज में क्यों भेजते हो, मेरे पास रंगून भेज दो, पढ़ लिख कर वकील बनने में देर नहीं लगेगी, भविष्य में काफ़ी पैसा भी पैदा कर सकेगा। कई कारणों से तब उसका जाना नहीं हो सका था, परंतु अब उसके सामने जीविका का प्रश्न था। कलकत्ता में बहुत से लोगों ने बर्मा के बारे में उसे नाना प्रकार की कहानियां सुनाई थीं। बताया था कि अमुक व्यक्ति बर्मा में नौकरी करके बहुत धनवान हो गया है, वहाँ राह घाट में रुपए बिखरे पड़े हैं, केवल समेटने भर की देर है। जहाज से उतरते ही बंगालियों को साहब लोग कंधों पर उठा ले जाते हैं और नौकरी पर लगा देते हैं। ये बातें सुन सुनकर शरद के भीतर का घुमक्कड़ उसे परेशान करने लगा। वह किसी तरह वर्मा पहुंचने के लिए लालायित हो उठा। इसी समय अचानक अघोरनाथ कलकत्ता आए और लालमोहन के पास ही ठहरे। शरद को उन्होंने ऐसी ऐसी रोमांटिक कहानियां सुनाई कि उसने निश्चय कर लिया अब वह बर्मा ही जाएगा। ऐसी अनिश्चित और विपरीत परिस्थितियों में भी उसकी साहित्य साधना मौन रूप से चल रही थी। चरित्रहीन का सृजन आरंभ हो चुका था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर शायद उस बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। सौरिंद्र मोहन भी नहीं। भागलपुर का उसका यह पुराना मित्र यहीं रहता था। वह उससे बहुत प्रभावित था। प्रतिदिन संध्या के समय वह शरद के पास आता और फिर दोनों मित्र घूमने के लिए निकल पड़ते। अक्सर वे साहित्य चर्चा करते। एक दिन सौरिन ने कहा, शरद, स्टार थिएटर में क्षीरोद प्रसाद का नाटक सावित्री चल रहा है, तुम उसे अवश्य देखो। शरद उसे देखने गया, लेकिन लौटकर उसने सौरिंद्र को आड़े हाथों लिया। बोला, बाप रे बाप, तुम्हें यह नाटक कैसे अच्छा लगा? सत्यवान के मरने तक तो बहुत बुरा नहीं था। अमृत मित्र ने मांडव का अभिनय भी अच्छा ही किया, लेकिन सत्यवान का जो रूप था उसे देखकर लगता था कि वह सावित्री का छोटा भाई है। उसके मरने पर सावित्री ने मृतदेह को गोद में लेकर गाना गाया। उस अवस्था में क्या कोई मनुष्य गाना गा सकता है? सौरिंद्र ने उत्तर दिया, उसको तुम ठीक स्वर लय वाला गाना क्यों मानते हो? उस अवस्था में मनुष्य चिल्लाकर रोता है, अजी तुम कहाँ चले गए, मेरा क्या होगा, इत्यादि इत्यादि। शोक के उसी आवेग को नाटककार गान के छंद के स्वर में प्रकट करता है। शरत ने कहा, ऐसा होने पर भी क्या दो दो गाने होंगे? एक ही बहुत था। मुझे यह सब बहुत बुरा लगा। गाने से तो करुण रस का श्राद्ध ही हो जाता है, ट्रेजेडी भी उत्पन्न नहीं हो सकती। मुजफ्फरपुर का उसका मित्र प्रथमनाथ भट्ट भी यही पाथुरे घाटा में राजा सौरिंद्र मोहन ठाकुर के निजी सचिव के रूप में काम करता था। अक्सर उसके पास जाकर वह अपनी कृतियों पर चर्चा करता। इसके अतिरिक्त सुरेंद्र और गिरीन्द्र भी अब कलकत्ता में ही पढ़ रहे थे। वे भी उससे मिलने आया करते थे। एक दिन सहसा गिरीन्द्र ने कहा, शरद, तुम कुंतलीन पुरस्कार के लिए गल्प क्यों नहीं लिखते? 25 रुपये मिलते हैं। शरद ने पूछा, यह कुंतलीन पुरस्कार क्या है? गिरीन्द्र बोला, स्वदेशी का युग है। सभी देशप्रेमी स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं और उन्हें देना चाहिए। कुंतलीन एक सुगंधित स्वदेशी तेल है। बहु बाजार के एच बसु उसके निर्माता हैं। इसके प्रचार के लिए ही यह प्रतियोगिता चलाई गई है। नामी लेखक इसका निर्णय करते हैं। ये कहानियां पुस्तक रूप में भी छपती हैं। शरत ने कहा, स्वदेशी की बात तो ठीक है, लेकिन कहानी लिखना और फिर पुरस्कार के लिए मेरे लिए बिल्कुल संभव नहीं है। इतने बड़े बड़े लेखकों के सामने मुझे कौन पूछेगा? गिरीन्द्र बोला, तुम नहीं जानते,
तुम बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते हो, जरूर लिखो, तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। लेकिन जैसा कि उसका स्वभाव था, वह तुरंत ही इस बात को स्वीकार नहीं कर सका। मामा लोग आग्रह करते रहे और वह टालता रहा। आखिर अंतिम दिन आ पहुंचा। गिरीन्द्र ने फिर कहा, तुम कहानी क्यों नहीं लिखते? पुरस्कार नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कहानी लिखो। अंत में वह लिखने के लिए तैयार हो गया। उस दिन उसने जो कहानी लिखी उसका नाम था मंदिर। उसे समाप्त करते न करते संध्या घिर आई। वह इसलिए गिरीन्द्र को लेकर तुरंत कुंतलीन के कार्यालय में पहुंचा। व्यवस्थापक बसु महोदय ने कहा, अंतिम दिन के अंतिम क्षण कहानी लेकर आए हो? शरद बोला, यदि समय नहीं है तो मैं कहानी लेने के लिए आग्रह नहीं करूंगा। बसु मुस्कुराए, बोले, नहीं नहीं, अंतिम क्षण तो है ही, लाओ मैं कहानी ले लूंगा। कहानी देकर शरद ने स्वस्ति की सांस ली, लेकिन उस कहानी पर लेखक के रूप में उसने अपना नाम नहीं दिया था। उसे विश्वास नहीं था कि वह पुरस्कार पा सकेगा। न पाने पर जो लज्जा और व्यथा होती, उसी से बचने के लिए वह कहानी उसने अपने मामा सुरेंद्रनाथ के नाम से भेजी थी। उससे कहा, मैंने यह कहानी तुम्हारे नाम से दी है। यदि भाग्य से पारितोषिक मिल जाए तो मोहित सेन द्वारा प्रकाशित रविंद्रनाथ की काव्य ग्रंथावली मुझे भेज देना। शायद यह उसके नाम का प्रभाव था कि जब प्रतियोगिता का फल प्रकाशित हुआ तो प्रथम पुरस्कार बंगाली टोला भागलपुर के श्री सुरेंद्रनाथ गंगोपाध्याय को मिला। मित्रों ने उसे हार्दिक बधाई दी, लेकिन उसका मन ग्लानि से भर उठा। वह जानता था कि वह इस यश और बधाई का अधिकारी नहीं है, लेकिन जो सचमुच अधिकारी था वह शरद तो तब तक कलकत्ता छोड़ चुका था। 150 गल्पों में प्रथम स्थान प्राप्त करना कम सौभाग्य की बात नहीं थी, लेकिन उदासीन शरद तो अपने को छिपाने में ही आनंद पाता था। रंगून जाने की बात भी उसने किसी से नहीं की। उसे डर था कि उसके मित्र उसे जाने नहीं देंगे, लेकिन उसके सामने पूरा जीवन पड़ा था। उसके भाई बहन थे, उनका भार अब वह किस पर छोड़ सकता था। उसे किसी तरह जीविका अर्जन करनी ही चाहिए। केवल अपने एक मामा देवी को ही उसने अपने इस निश्चय की सूचना दी थी। उसके पास पैसे भी तो नहीं थे। किसी तरह उसने किसी से भाड़े के रुपए उधार लिए और एक दिन सवेरे 4 बजे भवानीपुर के घर से स्टीमर घाट की ओर चल पड़ा। बस अकेला देवी ही उसके साथ था। भाड़ा चुकाकर उसकी जेब में 1-2 रुपए शेष रह गए। वह नहीं जानता था कि अब वह फिर भारत लौट भी सकेगा या नहीं। इस पलायन के साथ साथ उसके जीवन रूपी नाटक का एक अंक जैसे समाप्त हो गया। उसकी आयु 26 वर्ष की हो चुकी थी। यौवन का सूर्य मध्यावकाश में था, लेकिन जैसे ठंडे और घने कोहरे ने उसे आच्छादित कर दिया था। श्रीकांत की तरह दूसरे की इच्छा से दूसरे के घर में वर्ष के बाद वर्ष रहकर वह अपने शरीर को कैश्वर्य से यौवन की ओर धकेलता रहा था, लेकिन मन को न जाने किस रसातल की ओर खदेड़ता रहा। उसका वह मन कभी लौट कर नहीं आया और इस प्रकार वह उच्छृंखल, आवारा, अर्धशिक्षित और धनहीन व्यक्ति किसी बंधुहीन, लक्ष्यहीन प्रवास के लिए निकल पड़ा। माँ की मृत्यु के बाद उससे कोई यह पूछने वाला भी नहीं था कि तुमने खाया भी है या नहीं। कोई उसकी राह देखता हुआ प्रतीक्षा नहीं करता था। किसी को यह जानने की इच्छा नहीं थी कि उसके पास पहनने को है या नहीं। अपनी इच्छा से वह अभिनय, गाने बजाने, नाना खेलों, ताम्रकूट आदि के सेवन और सेवा में रस लेता था। यह सभी कार्य नाना के परिवार में न करने योग्य थे, इसलिए अपमान की मात्रा भी बड़ी थी। वह इस अपमान को न पहचानता हो यह बात नहीं थी, परंतु वह यह भी जानता था कि धर्मशास्त्र में जिस आचार संहिता की चर्चा है वह सब युगों के लिए नहीं होती। जैसे युग पलटते हैं वैसे ही संहिताएं भी पलटती हैं। इसलिए वह अपमान उसकी शक्ति बन गया था। इसीलिए उसके दिशाहारा मन के भीतर जो सौंदर्य और साहित्य सृष्टि के बीज अंकुरित हो चुके थे
उनके विकास में यह जीवन सहायक हुआ। उसने दुख को केवल भोक्ता होकर सहा ही नहीं था, दृष्टा होकर देखा भी था। दासता का अंत करने वाले राष्ट्रपति लिंकन से उसकी तुलना बहुत संगत नहीं है, परंतु अपने प्रारंभिक जीवन में वे दोनों आश्चर्यजनक रूप से कुछ प्रवृत्तियों में समान थे। शारीरिक शक्ति प्रदर्शन, विनोद प्रियता, अध्ययन, कहानी कहने की कला और प्रेम की व्यथा का दोनों को खूब अनुभव था। लॉर्ड चार्लवुड ने लिखा है, उसने अराजक विचारधाराओं वाले कुछ लेखकों का अध्ययन किया, जिनमें टॉमस पेन, वाल्टेयर और बोलने प्रमुख थे। मुर्गे लड़ाना, शारीरिक शक्ति प्रदर्शन, कुल्हाड़ी, हथौड़ा या और भी उपयोगी कौशल या नकल करने की मजाकिया प्रवृत्ति इन दिनों बदस्तूर जारी रही। उसमें एकांत प्रियता या अपने में खो जाने की प्रवृत्ति पनप उठी। प्रियतमा की मृत्यु का लिंकन पर गहरा और चिरस्थायी प्रभाव पड़ा। शरद की प्रियतमा की मृत्यु तो नहीं हुई थी, पर बिछोह संपूर्ण था। उस बिछोह का उसके जीवन पर गहरा और अस्थायी प्रभाव पड़ा। उसने कहीं लिखा है, सच्चा प्रेम मिलाता ही नहीं, दूर भी करता है। क्या वह इसीलिए तो दूर नहीं जा रहा था? मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा के प्रथम पर्व दिशाहारा के अंतिम भाग अर्थात भाग 18 बंधुहीन लक्ष्यहीन प्रवास की ओर का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मित्रों, आवारा मसीहा के प्रथम पर्व दिशाहारा का यहीं पर समापन होता है। अब हम अगले वाचन में आवारा मसीहा के द्वितीय पर्व दिशा की खोज की ओर आपको ले चलेंगे। तो जुड़े रहिए कथा, कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।